पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के दमन से परेशान अलग मुल्क की मांग कर रहे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तानी हुक्मरानों के माथे पर बल ला दिया है। एक बार फिर बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना पर कहर टूटा है। पाकिस्तान के उत्पीड़न से परेशान बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि बीएलए के ताज़ा हमलों में पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने ऑपरेशन हेरौफ के दौरान पाकिस्तानी सेना के बेला कैंप पर हमला कर 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। इतना ही नहीं, बीएलए लड़ाकों ने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोगों की पहचान कर कम से कम 62 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से अब तक 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर जवाबी कार्रवाई में बलूचिस्तान के 21 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस हमले के बाद बीएलए प्रवक्ता जियंद बलूच ने बयान जारी कर कहा कि ये उनके ऑपरेशन हेरौफ का पहला फेज था जो पूरी तरह से सफल रहा। जियंद ने कहा कि इस ऑपरेशन में उसके अलग अलग दस्ते के 800 लड़ाकों ने हिस्सा लिया और बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों और शिविरों को भी जमींदोज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी बलूच लोगों पर बरसों से जुल्म करती आ रही है, अब इसका बदला लिया जाएगा। बलूच प्रवक्ता ने आगे कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि वो पाकिस्तानी आर्मी की मदद ना करें, क्योंकि बलूच के लोग पुलिस और लेवी फोर्स को अपना साथी मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बीएलए की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन हेरौफ चलाकर उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान में सैन्य शिविरों और सैन्य चौकियों पर हमला कर 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। बीएलए के इस ऑपरेशन में माजिद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ता भी शामिल था। माजिद ब्रिगेड की कार्रवाई में बेला सेना शिविर कैंप के बड़े हिस्से पर कब्जा करना और सैन्य काफिलों पर घात लगाने के लिए पूरे प्रांत में चौकियां स्थापित करना शामिल है। बीएलए ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि बलूचिस्तान से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक हाईवे को भी कब्जे में ले रखा है। दरअसल इन ताज़ा हमलों के जरिए बीएलए ने चीन को भी चेतावनी देने की कोशिश की है। एक वीडियो संदेश में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि बलूच का बदला चीन याद रखेगा। संगठन ने चीन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने की चेतावनी दी है। बलूच चरमपंथियों के इस ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा असर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर पड़ रहा है। बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं। बलूच चरमपंथियों के इन हमलों के जरिए पाकिस्तानी हुक्मरानों को पता चल गया है कि बलूचिस्तान में वो एक्सपोज हो चुके हैं। अपने वीडियो संदेश में बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा, हमारे हमले का मकसद बिल्कुल साफ था। ये चीन और पाकिस्तान को संदेश था कि तुरंत अपनी सेनाएं वापस बुलाएं। ये चेतावनी हमारे लीडर जनरल असलम बलूच ने भी दी थी, लेकिन चीन नहीं माना। हम साफ करते हैं कि ग्वादार और बाकी बलूचिस्तान के हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसकी रक्षा करें। चीन, तुम यहाँ हमारी मर्ज़ी के बिना आए, हमारे दुश्मनों का तुमने साथ दिया, हमारे गाँव को ख़त्म करने में पाकिस्तानी सेना की मदद की, लेकिन अब हमारी बारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी तुम्हें गारंटी देती है कि सीपैक पूरी तरह फेल होगा। साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी की ओर से कहा गया, ये दावा किया गया कि उन्होंने महज चंद घंटे में ही 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मार गिराया। उन्होंने कहा, हमने दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान यहाँ अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और जवाबी हमले की बात भी ना सोचे। अगर पाकिस्तान और चीन के लोग बलूचिस्तान में रहेंगे तो उनको लगातार हमारे हमलों का सामना करना पड़ेगा। बीएलए के इन ताज़ा हमलों के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तान सत्ता की चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि बीएलए के चरमपंथियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया है। इन हमलों के दौरान बीएलए को रोकना पहले से भी पाकिस्तानी सेना के बूते से बाहर की बात रही थी। इन हमलों के बाद उसके हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान की हरकतों से बलूच बेहद नाराज़ हैं। बीएलए का ताज़ा हमला इससे ही जुड़ा देखा जा रहा है। ताबड़तोड़ हमला और पाकिस्तान दहल गया। बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना की जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। बलूचिस्तान के इलाके में गोलियों की ऐसी गूंज उठी है कि पाकिस्तानी सेना के लिए उसमें मौत की दहशत सुनाई दे रही है। बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर बलूच लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। बलूचों पर पाकिस्तानी सेना की हिंसक ज़्यादतियाँ, उनके खिलाफ ये चरमपंथी पाकिस्तानी सरकार के निशाने पर लिए रहते हैं।
दरअसल बीएलए को पाकिस्तान और चीन की नज़दीकियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से भी होकर गुजरता है। बीएलए का आरोप है कि इन परियोजनाओं के जरिए पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और बलूचिस्तानियों का शोषण कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पंजाबियों पर इस तरह का ये कोई पहला हमला नहीं है। बीते अप्रैल महीने में बलूचिस्तान के नौशेख शहर के पास 9 पंजाबी यात्रियों को उनकी पहचान कर गोली मार दी गई, जबकि पिछले साल अक्टूबर में बलूचिस्तान के केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अपनी बदहाली और शोषण के लिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के पंजाब को जिम्मेदार मानते हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले बीएलए जैसे संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान उनके संसाधनों का मनमानी और दोहन लोगों का शोषण करता है। दरअसल बलूचिस्तान गैस से लेकर खनिज और तमाम प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों की तुलना में गरीब है। पाकिस्तान की कुल ज़मीन का 44% हिस्सा बलूचिस्तान में है, लेकिन उनकी कुल आबादी के महज 6% है। फिर भी उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरफ से व्यवहार किया जाता है। उनके लोगों को ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही सुविधाएं जिसके वो हकदार हैं। पाकिस्तान के इस भेदभाव और दमनपूर्ण रवैये से परेशान होकर यहाँ के लोग विभाजन के बाद 1948 के बाद से ही अलग देश बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे बीएलए जैसे संगठनों का कहना है कि पंजाब प्रांत के लोगों की पाकिस्तान की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक में दबदबा है और वहीं सारी नीतियां तय करते हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों के दोहन में पंजाबियों का बड़ा हाथ है। इसे लेकर बलूच और पंजाबियों के बीच लगातार टकराव देखने को मिलता है। इसके साथ ही पंजाब और बलूचिस्तान एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए भी बड़ी संख्या में पंजाबी लोग बलूचिस्तान में काम करते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर तैनात हैं और नीति निर्धारित करते हैं। इसलिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के पंजाबियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आज़ादी के तत्काल बाद 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में पहला आंदोलन शुरू हुआ था। फिर कई और आंदोलन भी हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लोगों का क्रूरता के साथ दमन कर दिया। पाकिस्तानी सेना पर अपहरण, बलात्कार, हत्या, मनमानी गिरफ्तारी के आरोप लगते रहे हैं। 1948 से अब तक पाकिस्तानी सेना अपने दमन चक्र के तहत हजारों बलूच नागरिकों को मौत के घाट उतार चुकी है। इससे परेशान होकर बलूच संगठनों ने भी हिंसा का सहारा लिया और उनके प्रांत में रहने वाले गैर बलूच लोगों पर हमले किए। साल 2018 में बीएलए के सबसे बड़े नेता असलम बलूच की कंधार में एक आत्मघाती बम हमले में मौत हो गई। असलम बलूच की मौत से इसे बड़ा झटका लगा और ये धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। इस दौरान इसके शीर्ष नेतृत्व में काफी बदलाव भी देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में बलूच लिबरेशन आर्मी की अगुवाई बशीर जेब नाम का शख्स कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सशस्त्र चरमपंथी गुट है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पढ़े लिखे और मिडिल क्लास के युवा इस संगठन में न सिर्फ शामिल हुए हैं, बल्कि आज़ादी के आंदोलन की दिशा और दशा भी तय कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ईरान पर बीएलए को तमाम तरह की मदद और इसके नेताओं को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। आपके लिए ये खबर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज मिश्रा ने लिखी थी। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।